अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मुतअद्दिद दिन गुज़र जाने के बाद बिलाखिर वीडियो बना रहा हूँ। तातुल का शिकार वीडियो का सिलसिला इस वजह से रहा कि इलेक्शन के हवाले से कुछ मसरूफियात थीं जिनकी बिना के ऊपर वीडियो नहीं बन सकी है। बहरहाल आज की जो वीडियो का हमारा मौजू है वो ईरान और अमेरिका की एक बार फिर से बढ़ती हुई कशीदगी है। ये मामला एक बार फिर दोबारा से कशीदा क्यों हुआ? ज़ाहिर है इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर मुसलसल जहारियत का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। हमास की जानिब से जो अटैक किया गया था उसके बाद से हम ये देख रहे हैं, और न सिर्फ ये मामला फ़लस्तीन और इसराइल तक महदूद है बल्कि सीरिया के अंदर भी, लेबनान के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि लेबनान भी की जानिब से भी जो अस्करी तंजीम है हिज़्बुल्लाह, वो भी इसराइल के ऊपर हमलावर है। और इसी तरह इराक़ के अंदर भी इस्लामिक रेजिस्टेंस जो तंजीम है वो अमरीकी बेसिस को मुसलसल तवातुर के साथ निशाना बनाती भी आ रही है। अगर हम इस तमाम मौजूदा सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, जब से हमास और इसराइल का मामला हुआ है तो तकरीबन इस खित्ते के अंदर 170 से ज़ायद हमले अमरीकी मफादात के ऊपर किए गए हैं या अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, जिनमें 21 या 22 के करीब अदाद-ओ-शुमार हैं अमरीका की जानिब से, जिनमें ये कहा जाता है कि 21 से 22 फ़ौजी जो है उनके वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब ये हुआ कि जॉर्डन में एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसकी ज़िम्मेदारी इराक़ में बैठी हुई तंजीम है इस्लामिक रेजिस्टेंस, उनकी जानिब से कबूल की गई है, और इस ड्रोन अटैक में 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। ये याद रखें कि नाज़रीन, अमरीका के लिए अपने एक फ़ौजी की भी जो मौत है वो रेड लाइन तस्वुर की जाती है, और इसी हवाले से ही सदर जो बाइडन के ऊपर काफ़ी दबाव भी है कि 3 फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो उनके आप ये कह लें कि हम फ़िक्र हैं या उनके जो करीबी साथी जो सेनेटर या दीगर ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं, वो सदर जो बाइडन के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं कि इस्लामी रेजिस्टेंस ये वो तंजीम है जिसके बारे में ये तासुर है कि ईरान इनकी पुष्पनाही करता है। हिज़्बुल्लाह के हवाले से भी यही है कि ईरान इनकी पुष्पनाही करता है। अंसारुल्लाह यमन को ले लें, इराक़ के अंदर अशद व शाबी जो ऐसी तंजीमें हैं, उनकी ये तमाम तंजीमें जो हैं अमरीका इस हवाले से ये समझता है कि इनके जो बैकएंड, इनके जो खुफिया हाथ हैं वो पीछे ईरान ही है। तो अब सदर जो बाइडन के ऊपर ये दबाव है कि आप इराक़ को या लेबनान को या किसी और भी मकाम के ऊपर आप हमला मत करें, बल्कि ईरान के ऊपर बरह रास्त हमला करें। और क्योंकि ईरान ही इन तंजीमों के पीछे है तो ज़रूरी है कि ईरान को इस बात बरह रास्त जवाब दिया जाए। मगर दूसरी साइड के ऊपर पेंटागन का ये मौक़िफ़ है कि हम ईरान से बरह रास्त जंग नहीं करना चाहते हैं। ईरान का भी यही मौक़िफ़ है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला किया है जॉर्डन में अमरीकी बेस के ऊपर, और उन्होंने ही ज़िम्मेदारी कबूल की है, और ईरान भी नहीं चाहता है कि अमरीका के साथ कोई बरह रास्त जंग जो है वो हो। नाज़रीन, ये याद रखें कि मिडिल ईस्ट की जो जंग है ये बहुत कम ही देखा गया है कि बरह रास्त लड़ी गई है। हमने ये देखा है कि अगर किसी ने भी, या अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान के मफादात को नुकसान पहुंचाया है तो ईरान के हवाले से ये तासुर मौजूद है कि ईरान बरह रास्त उसका जवाब कम ही देता है, अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए उनका जवाब देता है जो तंजीमें बनाई गई हैं, अंसारुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, अशद व शाबी और दीगर जो इस खत्े के अंदर हमें तंजीमें मिलती हैं। अब अमेरिका के ऊपर ये दबाव है कि हमने बहुत यहाँ वहाँ हमले कर लिए हैं, अब ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करना है। अब सदर जो बाइडन ने भी इस चीज़ का ऐलान तो कर दिया है कि हम हमला करेंगे, वक्त आने पर बताएंगे कि वो वक्त क्या होगा और जगह क्या होगी। मगर पेंटागन का भी ये स्टेटमेंट सामने है कि ईरान के ऊपर बरह रास्त हमला या जंग के हवाले से या मिडिल ईस्ट में जंग जो है हम उसको तूल नहीं देना चाहते हैं। अब वक्त ये बताएगा कि अमेरिका किस नोयत के हमले का इरादा रखता है, और फिर ईरान का रद्द-ए-अमल जो कि मुमकिना तौर के ऊपर होगा। माज़ी के अंदर भी जब ऐसे हमले किए गए हैं जिसमें ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचा है तो ईरान ने उनका जवाब भी दिया है, ख़ुद भी जवाब दिया है और अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए भी जवाब दिया है। अब ये चीज़ें आने वाला वक्त बताएगा। सदर जो बाइडन के ऊपर मुसलसल दबाव है कि ईरान के ऊपर बरह रास्त हमला किया जाए। सदर जो बाइडन कह चुके हम हमले का जवाब देंगे, कहाँ देंगे, कब देंगे, ज़ाहिर है ये ऑपरेशनल मालूमात होती हैं जो कि ज़ाहिर नहीं की जाती हैं। अब देखना ये है कि कशीदगी या मिडिल ईस्ट की जंग इसके अंदर मज़ीद आग भड़केगी या कोई पानी वाला भी किरदार अदा होगा, ताकि ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं ये ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अभी जो पोजीशन बन चुकी है उससे तो यही लग रहा है कि जंग के जो बादल हैं वो मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं।